व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, टाइटल कुछ ऐसे है कि निडर मोदी जैसा मैंने कोई लीडर नहीं देखा। व्लादिमीर पुतिन का ये स्टेटमेंट है। अब आप कहेंगे उसने उर्दू में थोड़ी दी है, डेफिनेटली उसने अपनी ज़बान रशियन में दी है और फिर मीडिया ने इसको रिपोर्ट की है। तो आइए देखते हैं जनाब, कैसा लीडर जो है वो उन्होंने बात की हैं, किस हवाले से की हैं और किस फॉरम पे की हैं। शुरू करते हैं। मुझे लगता है मिडल ईस्ट पे गए हुए थे विज़िट पे, वहीं का होगा ये। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 भारत के वजीर आजम यस नरेंद्र शाह। मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और ओके। वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India. पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, मतलब उसको वो खौफजदा रशियन नहीं कर ऑयल वाली सके। बात पे बात और होगी है। मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है और उन्होंने सल्यूट किया है। And the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. पीएम मोदी की पुतिन ने तारीफ की है, कहा मोदी की गारंटी भारत के विकास की गारंटी, कोई मोदी को मजबूर नहीं कर सकता। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पड़ोस यानी कि अफगानिस्तान में है। वहां पर मौजूद 23 दहशतगर्द तंजीमों में से 17 ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बना रही हैं। बड़ी तशवीशनाक बात है। रवां हफ्ते भारत की लोकसभा ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक 2 मुतनाज़ा बिल भाई अब तो पास किए सुप्रीम हैं। कोर्ट ने भी कह दिया उनकी। अब तो तुम कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते। वाकयात हुए। मैं तो शुक्र, मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था, शुक्र है खुदारा कि मोदी साहब नहीं थे। 26/11 के वक्त तो जंग हो जाती। साला साल हो गए, पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है, मोदी की तारीफें की जा रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत निर्णय लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के सख्त रुख की जमकर तारीफ की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति के कार्यालय ने 14वें वीटीबी इन्वेस्टमेंट फोरम रूस कॉलिंग में पुतिन के हवाले से कहा, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को भारत और भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हितों के विपरीत कोई भी कार्य, कदम और निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। और ऐसा दबाव है मैं जानता हूं। वैसे वो और मैं इस बारे में कभी भी बात नहीं करते। मैं बस ये देखता हूं कि बाहर से क्यों हो रहा है, और कभी-कभी ईमानदारी से कहूं तो मैं भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर उनके सख्त रुख से आश्चर्यचकित भी होता हूं। पुतिन ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि रूस और भारत के बीच संबंध सभी दिशाओं में प्रगतिशील रूप में विकसित हो रहे हैं। जी, हमने वीडियो देख लिया और बात सीधी सी है जी। ये जो भी इन्वेस्टमेंट फोरम था उस पर ये बात हो रही थी और ये उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर की है। और किसी एक बहुत मतलब सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड पावर जो है उसका ये स्टेटमेंट है एक इमर्जिंग पावर के लिए कि भाई आप नेशनल इंटरेस्ट जहाँ पे इंडिया का आ जाए वहाँ आप मतलब अपनी बात नहीं मनवा सकते मोदी साहब से, क्योंकि वो वही बात पे अमल करेंगे जिसका डायरेक्टली फ़ायदा जो है ना उनकी आवाम को हो। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कितने लोग उन्होंने रोला डाल के रखा कि नहीं जनाब, अमेरिका धमकियाँ दे रहा था बाकायदा कि जो रशिया से तेल ख़रीदेगा या गैस ख़रीदेगा हम छोड़ेंगे नहीं, हम सैंक्शन लगा देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क था वो काफ़ी टाइम तक डर के बैठा रहा और इंडिया जो था उसने कहा भाई हमें सस्ता मिल रहा है, हम अपने पैसे क्यों ना बचाऊं, या तो तुम हमें सस्ता दे दो या हमें जहाँ से सस्ता मिल रहा है वहाँ से लेने दो। और मतलब धड़ल्ले से जाके मोदी साहब ने जो है ना अपने डेलीगेशंस भेजे और ऑयल एंड गैस परचेज करवाया और किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि बोल सके। तो ये वो ऑब्जर्वेशंस हैं। और रशिया ने देखा है कि अभी हम पे जब कड़ा टाइम आया हुआ था तो हमारे साथ कौन कौन सी नेशंस खड़ी थी। और ये जो अब आप देख रहे हैं ना ग्लोबली ये मामलात चेंज हो रहे हैं, डिफरेंट अलायंसेस बन रही हैं, इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक भी इसीलिए कि
वो अब जो है ना उनको पता है कौन उनका दोस्त है, कौन न्यूट्रल है, कौन दुश्मन है। वो अब ताल्लुकात वैसे लेके चल रही हैं और उनकी स्टेटमेंट से पता लगता है कि आने वाली जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप होगी रशिया की, उन सब का एक अलग जो है ना रिलेशन होगा इंडिया से। वो सब एक चीज़ में कांस्टेंट होंगे और वो ये कि ये हमारा बड्डी है। तो क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।